मुझे कॉलोनी दे दो, मेरा राशन कार्ड भी कट गया है, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। पैर नहीं, तुझे कुछ और पकड़ना होगा। मैं इस जिले की कलेक्टर हूँ। आज मैं सभी सरकारी कर्मचारियों, ठेकेदारों और अधिकारियों को चेतावनी दे रही हूँ, सरकारी योजनाओं का पैसा गरीबों तक पहुँचना चाहिए। कोई कमीशन नहीं, कोई घूस नहीं, कोई फर्जी बिल नहीं। नेहा गुप्ता जिंदाबाद। अंकल जी, ये आलू कितने किलो? 20 रुपीस किलो मैडम जी। ठीक है अंकल, 5 किलो दे दो। अभी देता हूँ। मैडम जी, आप नई हैं गांव में? हाँ, आज ही मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। तुम्हारी पढ़ाई? कॉलेज जाती हूँ। पापा नहीं है, दादाजी की मदद करती हूँ। अचानक एक ठेकेदार टाइप आदमी बुलेट से आता है, लोकल नेता का रिश्तेदार। अरे ओए, चाय दे जल्दी। और सुन, तेरी पोती को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं, मेरे साथ काम करेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। नहीं साहब, वो पढ़ रही है। पढ़ाई से क्या होगा, मेरे फार्म पर काम करेगी। कल से आ जाए, नहीं तो तेरी दुकान की लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा। साहब, क्या मजदूरी दे रहे हो? तुम कौन? नई माल लग रही हो। नाम क्या? काम चाहिए तो मेरे पास आओ, अच्छा कमीशन मिलेगा सरकारी ठेकों में। सरकारी ठेके? जैसे पीएम आवास योजना? हाँ हाँ हाँ, वही। 100 घर बनाने के पैसे आए, लेकिन 50 ही बनाए। बाकी का बंटवारा ऊपर तक, कोई कुछ नहीं कर सकता। साहब, हमारे गांव में तो एक भी नया घर नहीं बना, पैसे कहाँ गए? चुप! मुझसे हिसाब मांगती है, विधायक के रिश्तेदार से। साहब, हम झोपड़ी में रहते हैं, प्लीज हमें एक कॉलोनी दिला दीजिए। कॉलोनी नहीं, तुझे महल दिलाऊंगा, लेकिन तुझे भी कुछ देना पड़ेगा। साहब, ये आप बच्ची से कैसी बातें कर रहे हो? चुप कर बुड्ढे, अगर कॉलोनी चाहिए तो ये सब करना पड़ता है। कल रात 10 बजे भेज देना अपनी पोती, परसों कॉलोनी बन जाएगी। अपनी पोती को एक रात के लिए भेज और कॉलोनी ले। हे भगवान, कब तक हम गरीबों पर अत्याचार होता रहेगा? अंकल जी, वो राजेश इतनी बदमाशी क्यों कर रहा है? बेटी, उसका भाई विधायक है। सरकारी योजनाओं का सारा पैसा वो लोग खा जाते हैं। मनरेगा, आवास, राशन, सब में घोटाला। मेरे बेटे ने शिकायत की थी, एक्सीडेंट में मारा गया। तुम चुपचाप चली जाओ बेटा, ये लोग हैवान हैं। नहीं अंकल जी, अब नहीं चलेगा ये। मैं आपकी पोती की सुरक्षा करूंगी और सारे घोटालों का हिसाब होगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटी। अब शुरू होगा असली हिसाब। हेलो रोहित, इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। विजिलेंस टीम, लोकल पुलिस जो ईमानदार हैं, सबको बुलाओ। मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूं। अंधेरे में भी सच छुप नहीं पाता। यह लड़की प्रिया है, जो सच बोलने की हिम्मत रखती थी। छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? ज्यादा बोलती थी ना घोटाले के बारे में। तो तुम लोग घोटाला करते क्यों हो? हमारे गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है। अब यहीं रखेंगे जब तक जुबान बंद नहीं होती।
फर्जी डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगे कि सारे घर बन गए। गरीबों के हक का पैसा खाओगे ना, नर्क में जाओगे। भगवान सब देखता है। कैसा भगवान? हम ही यहाँ के भगवान हैं। क्या हुआ मैम? राजेश सक्सेना और उसके भाई विधायक सुरेश सक्सेना ने पिछले 3 साल में 50 करोड़ का घोटाला किया है। सबूत इन फाइलों में है। इस पे साइन करो वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तू क्या सोचता है गरीबों का पैसा खा के बच जाएगा? कभी नहीं। कानून तुझे सजा देगा। कानून हमारी जेब में है। कोई माई का लाल मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। पीएम आवास, मनरेगा, राशन सब्सिडी, सब में घोटाला किया है। उसका फोन पिछले 20 दिन से एक ही लोकेशन, उनके पुराने मिल में। गरीबों को अगर राशन मिलने लगा, कॉलोनी मिल गई, रोजगार मिल गया, तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा? धंधा चलाने के लिए अपनी माँ बहन को कोठे पर बिठाओ ना। इसे अभी सबक सिखाता हूं। मार लो, सच फिर भी बाहर आएगा। बहुत बोलने लगी है ये लड़की। आज रात रेड। प्लानिंग अभी। बोल, साइन कर दे। कह दे कि सारे पैसे सही यूज हुए। झूठ नहीं बोलूंगी, चाहे मार दो। बहुत हीरो बन रही है। हीरो नहीं, सच बोलने वाली हूं। सच बोलने वालों को यहां जिंदा नहीं छोड़ा जाता। मार दोगे तो भी सच बाहर आएगा। इसका मुंह बंद करो। अभी? हाँ, अभी। मैंने सारे प्रूफ सेव कर रखे हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो सब ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। झूठ है। टाइमर दिखाओ। सर्च करो इसका फोन। फोन नहीं मिल रहा। फिर से चेक करो, एक एक कोना। मैम, आपका शक सही था। मैडम को सब पता चल गया। उसने राजेश को सब बता दिया। फोन कॉल ट्रेस करो तुरंत। सुमित को तुरंत ढूंढो। मैडम को सब पता चल गया। हम तो उसे ही ठिकाने लगा देंगे। लेकिन मैडम कलेक्टर हैं। कलेक्टर हो तो क्या, उसकी भी सांस चल रही है। लेकिन मैडम ईमानदार अफसर हैं। ईमानदारी कब से जिंदा रहने की गारंटी बन गई। ईमानदारी सबसे पहले मरती है। अगर आज ये लड़की जिंदा निकली तो समझ लेना सिस्टम हार गया। सिस्टम नहीं, सच जीतेगा। अब लोकेशन मिल गई। क्लाइमेक्स फैक्ट्री रेड।
हाथ ऊपर करो। कोई हिले मत। सबको गिरफ्तार करो। अब सुरक्षित हो। बताओ क्या प्रूफ है? फर्जी बिल, बैंक ट्रांसफर, विधायक के साथ मीटिंग, सब रिकॉर्ड किया। फैल जाओ, सब अलग अलग भागो। हट रास्ते से, आज नहीं पकड़ा जाऊंगा। स्पीड बढ़ाओ, हाईवे पकड़ो। गाड़ी तेज चला, वो पास आ रहे हैं। मैंने कहा तेज। सर, पीछे सायरन सुनाई दे रहे हैं। एक्सीलेटर दबा पूरी ताकत से। गाड़ी रोक दो, चारों तरफ से घिर चुके हो। अब भागने का कोई रास्ता नहीं, तुरंत गाड़ी रोक दो। पीछे से पुलिस की गाड़ियां और तेजी से पास आ रही हैं। सायरन अब बचने का मौका नहीं दे रहे। ये क्या? हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर, पीछे 20 पुलिस की गाड़ियां हैं। It's getting closer. Can you go faster? हेलीकॉप्टर से चेतावनी गूंजती है, वरना फायर किया जाएगा। पुलिस जीप जानबूझकर एसयूवी के बिल्कुल पास आ जाती है। अब टक्कर तय है। बस, अब खत्म। ये सब बकवास है, हम फंस गए हैं। चिल्लाने से सच नहीं बदलता राजेश। इस नेटवर्क की भी अभी जाना था। अब तेरे हाथ से सब फिसल चुका है राजेश। स्पीड बढ़ा, आज कोई नहीं रोकेगा। अब भागने का रास्ता नहीं बचा। यह पुलिस है, गाड़ी तुरंत रोकिए। यह आपकी आखिरी चेतावनी है। है अब खत्म हो गया तुम्हारा खेल। गाड़ी रोक दो, चारों तरफ से घिर चुके हो। अब भागने का कोई रास्ता नहीं, तुरंत गाड़ी रोक दो। एक्सीलेटर दबा पूरी ताकत से। अगर गरीबों को सब मिलने लगा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? गाड़ी तेज चला, वो पास आ रही है। तेज। पीछे से पुलिस की गाड़ियां और तेजी से पास आ रही हैं। सायरन अब बचने का मौका नहीं दे रहे। पुलिस जीप जानबूझकर एसयूवी के बिल्कुल पास आ जाती है। भाग, जल्दी चल, पुलिस बहुत पास है। ये तो वही गांव है
जहां घर बनने थे। नेहा गुप्ता, तू समझ रही है खेल खत्म हो गया? अभी नहीं, राजेश अभी जिंदा है। अरे यही है वो, यही आदमी है जिसने हमारा पैसा खाया था। यही ठेकेदार है। इसी ने हमारे घर रुकवाए। इसी की वजह से राशन नहीं मिला। ये लोग, ये भी मेरे खिलाफ हो गए। अब छुपने की कोई जगह नहीं। तुम लोग मुझसे बगावत करोगे सिस्टम से। याद है जब तूने कहा था कोई तुम्हें नहीं बचाएगा? आज वही दिन है। मैं यहां से निकल जाऊंगा, मुझे जाने दो। जाने तब देते जब तूने हमें जीने दिया होता। मैं सब ठीक कर दूंगा, कसम से। अब कसम नहीं, हिसाब होगा। मैं सब बता दूंगा। मत बुलाओ पुलिस, मैं सब बता दूंगा। नहीं, पुलिस आ रही है। कृपया मुझे माफ कर दो। यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं सब बता दूंगा, कृपया माफ कर दो। कृपया मुझे छोड़ दो। अब भागने का नाम नहीं, हिसाब देना होगा। पुलिस, उसे तुरंत हिरासत में लो। मैं सब सच बता दूंगा। पुलिस, उसे हिरासत में लो। न्याय पूरा होगा, हमेशा जीतेगी। राजेश सक्सेना 20 साल की सख्त सजा सुनाई जाती है। गद्दार सुमित पुलिस की वर्दी में अपराधी था। आज कानून ने उसी के हाथ बांध दिए। हर परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए पूरा पैसा मिलेगा। ये सिर्फ ईंट नहीं है। दादी, ये हमारा होगा? ये ईंट मकान की नहीं, ये उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जिसने इन्हें सालों झुकाए रखा। यह वीडियो किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय या संस्था को बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। यह कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और गरीबों के अधिकारों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रस्तुत की गई है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पश्चिमवादी संतन की कति करते हैं, लेकिन विषय वास्तविक सामाजिक समस्याओं से प्रेरित हैं। इसका उद्देश्य यह बताना है कि सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए, तो चुप रहना अपराध को बढ़ावा देता है। सही रास्ता है कानून, शिकायत और जागरूकता। यह वीडियो शिक्षा, सामाजिक चेतना और धमकी या गैर कानूनी गतिविधि का समर्थन नहीं करता।